एवरीवन। तो बस आज की इस वीडियो में लोग ऐसे दो स्टॉक डिस्कस करने वाले जिसमें एक स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ रहने वाली है एंड दूसरे स्टॉक या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक बैड न्यूज़ रहने वाली है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंपनी का नाम रहने वाला है हरिओम पाइप। तो बस आप लोग देख सकते हैं आज के दिन कंपनी के स्टॉक में हमको लगभग 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। मॉर्निंग में स्टॉक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था एंड उसके बाद में कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर बाइंग हमको देखने को मिली। तो इसके पीछे का रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा कंपनी का स्टॉक जो कि एएसएम कैटेगरी में चला गया था। एएसएम कैटेगरी का मतलब होता है कि स्टॉक के ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विलेंस की जाती है। सेबी उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा नज़र रखती है कि क्या इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन चल रही है नहीं चल रही है। तो ये चीज़ें कुछ टाइम पहले हुई थी। जैसे ही ये न्यूज़ हमको पता चली थी कंपनी का स्टॉक एएसएम कैटेगरी में चल चुका है तो कुछ इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला था, प्रॉफिट बुकिंग की थी। इस वजह से कोई गड़बड़ कंपनी में है या नहीं है, तो उस वजह से आप लोग देखते हो कंपनी के अंदर कोई गिरावट देखने को मिली थी। बट कल के दिन हमको एक न्यूज़ सामने आती हुई दिखाई दी जिसके अंदर पता चला कि कंपनी का स्टॉक एएसएम कैटेगरी से बाहर हो चुका है। दैट मीन्स कि कंपनी के अंदर कोई भी फ्रॉड या कोई भी बैड न्यूज़ देखने को नहीं मिली है सेबी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। स्टॉक अब एक नॉर्मली तरीके से ट्रेड हो सकता है। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड था कि कंपनी के स्टॉक में आज के दिन हमको एक अच्छा फ्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एएसएम कैटेगरी के अलावा इस कंपनी के अंदर कोई भी बैड न्यूज़ नहीं थी। साथ में कंपनी के प्रॉफिट्स आप लोग देखें तो कॉन्टीन्यूसली वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिछले 3 से 4 साल में आप लोग कंपनी की ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी या मैसिव ग्रोथ हमको देखने को मिली कोविड के बाद में। तो कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई दिक्कत है नहीं, जस्ट एक एएसएम कैटेगरी में कंपनी का स्टॉक चला गया था, उस वजह से कंपनी के स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी थोड़ी स्लो हो गई थी। बट आप लोग देखते हैं कंपनी के स्टॉक के अंदर अगर आपने पहले भी नोटिस किया तो कंपनी के स्टॉक में हमको एक बार मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, अराउंड 22% का डिस्काउंट मिला था। उसके बाद में हमको कंपनी के स्टॉक में कभी मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे भी अगर बात की तो एग्जैक्ट 22.45% का डिस्काउंट हमको देखने को मिला था इस बॉटम के ऊपर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पहला लेवल हमने डिस्कस किया था 550, दूसरा लेवल हमने डिस्कस किया था 500, मैक्सिमम हमने कहा था कि 500 तक ये स्टॉक गिर सकता है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो मज़े उठाइए। कंपनी का स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। अपने ऑल टाइम हाई से पहले कंपनी के स्टॉक को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 685 के आसपास का। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की, बहुत ही चर्चा में शामिल हो चुकी है अभी के लिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी का स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है आप लोग देख सकते हो कॉन्टीन्यूसली एलसी हमको कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल रहा है, मतलब लोअर सर्किट। कंपनी का स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है सर्किट के साथ में, फिर कोई बाइंग नहीं आती, अगेन एंड आज के दिन भी अगेन। दैट मीन्स कि कंपनी के स्टॉक में अभी के लिए कोई भी बायर इच्छुक नहीं है इसे बाय करने के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ कि रिलायंस जैसी कंपनी कि डीमर्जर होकर उनकी की एक सब्सिडरी कंपनी बनी जियो फाइनेंशियल, तो उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि एकदम सर्किट पे सर्किट लगने लगा। रिलायंस में तो नहीं होता है ऐसा। देखो रिलायंस के पहली बात तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है कंपनी शेयर के, तो इसलिए सर्किट लगाना बहुत मुश्किल है बड़े शेयर में। इस कंपनी के वॉल्यूम्स कम है, छोटी कंपनी अभी के लिए, बट जो कंपनी की वैल्यूएशन है, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है वो भी मैटर करती है। अगर किसी कंपनी की फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बजाज फाइनेंस को ले लेते हैं, साथ में किसी और फाइनेंस कंपनी को ले लीजिए, चलो इन दो को कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो अगर बजाज फाइनेंस की कंपनी फॉर एग्जांपल 25% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ हर साल बढ़ रही है एंड उसकी वैल्यूएशन अगर हम लोग 30 या 40 के पी पे लगा के चल रहे हैं, वहीं अगर जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी अगर 10% के प्रॉफिट या 15% के प्रॉफिट के साथ में बजाज फाइनेंस से ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पे लिस्ट होगी तो ऑफकोर्स उसके अंदर बिकवाली हावी होना लाजमी है। कितनी अच्छे फ्यूचर प्लान्स क्यों ना हो, बट इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक लिस्ट होने की वजह से आप लोग ये न्यूज़ पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे कवर किया कि कंपनी का स्टॉक एक हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ है। तो यहाँ से अभी भी ज़्यादा गिरावट इनको दिख रही है। आप लोग देखते हैं यहाँ पे, वेल वी आर नॉट श्योर अबाउट द पोजिशन आउटलुक, श्योर एट सेम लोअर प्राइस देन फ्यूचर विल टेक पॉजिटिव, बट देयर कुड बी अ लॉन्ग वे टू बिफोर वी रीच द बॉटम आउट प्राइस। दैट मीन्स कि नीचे का प्राइस जो कि बॉटम आउट कहीं पे भी स्टॉक होता है उसका रिवर्सल आता है तो उसे आने में अभी टाइम लगेगा। दैट मीन्स कि यहाँ से और भी गिरावट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिसिंग देखने को मिलेगी। 2014 के बाद का डेटा नहीं है, ये कंसोलिडेटेड डेटा है। अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखते तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2023 के बाद 2022 से 2023 के अंदर को डिप देखने को मिलेगा, फिर एक बार तेज़ी थी, गिरावट, तेज़ी, गिरावट। अगर आप लोग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ का एनालाइज करेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी की कमी देखने को मिलेगी। कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाते हैं फिर गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर गिरते हैं। इतना इनकन्सिस्टेंट कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। उसमें उसके बावजूद बजाज फाइनेंस से भी अच्छी वैल्यूएशन पे अगर कोई कंपनी लिस्ट हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग आना उसमें बिल्कुल लाजमी था। तो ये आप लोग देखते हो कंपनी का स्टॉक 5 ट्रेडिंग सेशन इसको हो चुके हैं। पहले दिन एलसी, अगेन एलसी, कल एलसी, आज भी अगेन यहाँ पे एलसी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए जो भी इसके अंदर ट्रैप ही मैं बोलूँगा एक तरीके से, क्योंकि आप लोग एग्जिट भी नहीं ले पा रहे तो उसे ट्रैप ही बोला जाता है। अभी के लिए जिन लोगों को लग रहा है वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, तो आई गेस यहाँ से
थोड़ी और गिरावट मुझे दिखती है, बट ऐसा नहीं कि रिवर्सल नहीं आएगा। जैसे स्टॉक लोअर सर्किट में जा रहा है वैसे ही अपर सर्किट में भी स्टॉक जा सकता है। जस्ट कोई भी गुड न्यूज़ या मोमेंटम बनने की देरी है। बट अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो इसके अंदर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जब भी रिवर्सल आएगा हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर।